हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो जब भी स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमें उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, स्टॉक ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा पुराना हाई लेवल था और एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ था, पर स्टॉक ने इसी हाई को बार बार टेस्ट किया और यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। और स्टॉक ने, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस हाई को ब्रेक तो किया, पर यहाँ पर जो स्टॉक ने हमारा यहाँ तक हाई बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जो पुराने हाई लेवल है उनको टेस्ट जरूर करता है। तो ये जो पुराने हाई थे ये देखेंगे तो आपको टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो हाई बना है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ था। तो इस तरह से एक तो आपको सपोर्ट और टारगेट अच्छे से डिसाइड हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हाई के बाद स्टॉक लगातार गिर रहा था और स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बना दिया जो 1100 का था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया और अब स्टॉक जो है हमारे इसी लेवल की तरफ नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में अगर आपको देखना है तो इस लो का एक तो सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। दूसरी बात, स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में जो नीचे की जो सपोर्ट का जो रेंज है वो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इस कैंडल के लो का है जो लगभग हमारा 975 रुपए का बना हुआ है। तो स्टॉक हमारा एक तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। दूसरी बात, स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो आपको क्या करना है कि स्टॉक इस कैंडल के लो को जरूर तोड़ेगा जो 983 रुपए का है। अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक में इस दिन जो वॉल्यूम आया था ये बहुत ज्यादा देखने को मिला। स्टॉक में गिरावट भी आई और साथ में स्टॉक ने लो के पास भी क्लोजिंग दी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी और स्टॉक ने फिर से क्लोजिंग लो के पास दिखा दी। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर जाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है जो लगभग 975 रुपए का है। और फिर से स्टॉक अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भी चला जाता है तो आपको एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है जो हमारा यहाँ पर ये हाई बना हुआ था। और इस हाई से ऊपर का अभी बिल्कुल भी टारगेट ना ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा लो ये बना हुआ था 1007 रुपए का, ये आपका टारगेट बनेगा। यहाँ पर ये हाई बना हुआ था, फिर स्टॉक में इसके ऊपर एक टारगेट यहाँ पर बन सकता है जो हमारा हाई बना हुआ था 1020 के आसपास का। तो इस तरह से आपको टारगेट लेना है। इन केस अगर यहाँ तक टारगेट आ जाता है और इसके ऊपर चला जाता है तो इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रखेगा 1065 रुपए का। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हाई बना हुआ था और इस लेवल को बार बार स्टॉक ने टेस्ट किया। अभी स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे है और 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। तो जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इन लेवल्स को तोड़ देता है तो फिर आप देखिएगा कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ जाकर के बनेगा, 860 रुपए के आसपास। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये वो पॉइंट है जहां से स्टॉक में सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक दोबारा से स्टॉक में यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिला था। और ये वो ट्रेंड है जहां से स्टॉक ने पुराने हाई लेवल को फिर से टेस्ट किया था। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। यहीं पर स्टॉक ने पुराना हाई भी बनाया था, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 860 रुपए का है। और अभी स्टॉक लगातार अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अगर ये रेंज टूट जाती है नीचे की तरफ तो गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।